बेटा चलो चलो सब चलो नींद तक अरे लड़ाई फिर इसे रोके लड़ाई लड़ा जाएगा चलो चलो मेरे बच्चे पूरा रो रहे थे चलो 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 आ जाओ चलो बैठो चलो बैठो चलो बैठो चलो छोड़ो बैठो बैठो चलो चलो मैंने भाई 2 दिन का मौका ले सबसे ऊपर पहुंच गया बाद 28 तक का मौका दीजिए सब आप लोग की बात हो गई है 2 दिन सर मैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर आते हैं सर बताइए क्या करें हमारे आज भाई साहब भूख हड़ताल पे बैठे हैं सर भूख हड़ताल पे बैठे हैं अगर उनको कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे बताइए छोड़ो अटल चौक से घुमा जाना एक चक्कर मिली घुमा लो सब पानी दो पानी यार चलो पानी दे दो पीछे गाड़ी खाली कराओ निकालने के लिए बैठा चलो गाड़ी में चलो चलो सब चलो नींद तक अरे लड़ाई फिर इसे रोके लड़ाई लड़ा जाएगा चलो चलो मेरे बच्चे पूरा रो रहे थे चलो 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 आ जाओ चलो बैठो नमस्कार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इसे दिखाने के पीछे एक बड़ी कहानी यही है, बड़ा दर्द यही है कि तकरीबन 6,900 ये शिक्षक हैं जिनको नौकरी से निकाला गया था और ये भर्ती के लिए अपने नियुक्ति पत्र लेने के लिए धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आज बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे कि हमें मेरा बच्चा भूखा घर पे बैठा हुआ है। बहुत ही हृदय विदारक सिचुएशन बनी हुई है। ये उत्तर प्रदेश की कहानी है और दिल्ली में हर एक दिन हम आपको हर दिन जो मार्शल बैठे हुए हैं उनकी कहानी मैं आपको हर दिन बताता हूँ। 10,000 से अधिक मार्शल हैं जो अलग अलग जगहों पे जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक जगह सुबह वो आ जाते हैं, दिल्ली सचिवालय के बिल्कुल सामने आकर बैठ जाते हैं। आने जाने के लिए अब उनके पास पैसे नहीं है, बच्चों को खाना खिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में एक एक दिन जीना मुहाल हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री फिलहाल विपස්සना में है, शांति चाह रहे हैं, देवत्व की प्राप्ति के लिए बाहर गए हुए हैं। ये तो दिल्ली की हाल थी, लेकिन जो मैं शॉर्ट्स आपको वीडियो दिखा रहा था ये उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में अचानक खबरें आने लगी है जिसमें कहा नई नई वैकेंसी जो है वो क्रिएट की जा रही है, लेकिन जिनको नौकरी पर रखी गई थी उनको नौकरी से निकाल दी गई। वजहें चाहे जो भी रही, आखिर उनकी बातें क्यों नहीं सुनी जाई? यही नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की खबरें सामने आने लगी है। वो कहीं ना कहीं नौकरी से निकाले जाने वाली जो कहानी है ना, वो डराने लगी है। दिल्ली से 26,000 से ज़्यादा सिविल डिफेंस सर्विसेज के लोग जो हैं उन्हें निकाले जा चुके हैं, उनको निकाल दिया गया। वो अक्टूबर से ही उनको नौकरी से बाहर निकाला गया है। उसमें से कुछ लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद कहानी क्या निकल के आई आपको पता ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। लेकिन इन तकरीबन 7,000 से ज़्यादा जो ये शिक्षक भर्ती वाले हैं उनका क्या होगा, उनकी परेशानी क्या रहेगी, ये कह पाना बेहद मुश्किल है। उधर बिहार में भी 22,000 टीचर्स की बात हो रही, जो 3 साल पहले 4 साल पहले जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने हटाने के लिए कह दिया। बीएड का मसला था,
हर तरफ से त्राहिमाम। एक तरफ नौकरी देने की बात हो रही है, देखिए खासकर बिहार की बड़ी खबर जो है उस पर हम चर्चा करेंगे कि एक तरफ तो नौकरी देने की बात हो रही है, दूसरी तरफ जिनको नौकरी से निकाल दिया गया, क्या उनके लिए कोई दर्द नहीं है? अब नए वोट बैंक की तलाश में इस तरह की चीज़ें या इस तरह के डिसीजन जो है सरकार लेने को मजबूर है या सरकार डिसीजन ले रही है। पहले जो वोट ले लिया, अब उनकी ज़रूरत उनको नहीं रही। ज़रूरत वो ऐसे ही, क्योंकि अभी के जो डिसीजंस हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से इसको देखा जा रहा है। अभी देखिए बिहार में तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख के आसपास वैकेंसी आई और बहुत जल्दी में, बिहार जैसे प्रदेश में बहुत जल्दी में डिसीजन हुआ और फटाफट नौकरी में नियुक्ति पत्र भी देने की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई। उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन 70,000 से ज़्यादा वैकेंसी आ चुकी है और वैकेंसी आई है वो इसके पुलिस फोर्सेस के लिए। उसमें 3 साल उम्र भी बढ़ा दी गई। पहले उम्र बढ़ाने की बातों को लेकर जो काफ़ी कुछ परेशानी बनी हुई थी, उम्र बढ़ा दी गई है, तो एक अच्छी बात है उसमें। और अच्छी बात ये कि उम्र अगर बढ़ाई गई है तो इसका फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि वहीं इतने जो कर्मी हैं वो सालों से बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे, वही नहीं है हमारे पास जो ये देखिए अभी भी जो है ये लखनऊ में आज 558 दिन से धरना दे रहे हैं। उनको वहाँ की जनता की परवाह नहीं। सर हमारा आज 558वां दिन है संघर्ष का। हम ऐसे किसी भी दरवाजे में ऐसा ना हुआ हो कि हम लोग ना गए, लेकिन सिर्फ वहाँ पे सिर्फ आश्वासन और सिर्फ प्रताड़ित किया जाता है, सिर्फ मारा पीटा जाता है। तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने निवेदन करना है कि प्लीज़ हमसे आके मिलिए और हमें न्याय दीजिए। और हम कुछ नहीं चाहते हैं आपसे, हम यहाँ और कुछ मांगने के लिए आए नहीं। कहते हैं आप लोग बहुत समझदार हैं, बताइए सर हम लोग समझदार हैं तो आज इसी का नतीजा तो भुगत रहे हैं कि दर बदर इधर उधर भटक रहे हैं। सर अगर हम लोग समझदार ना होते तो आज बहुत कुछ करके हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी माननीय दीदी अंतिया दीदी जो है, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप हमारी जब मृत्यु हो जाएगी तो हमारी लाश पे हाथ चढ़ाने के लिए आएंगी। अब सभी साथियों की आंखों में आंसू है। सर हमारे प्रत्येक भाई बहन जो ऐसे हैं जिनके आंखों में आंसू ना हो। सर ये कंडीशन हमारी इस स्तर पर आ गई है कि हमारी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है। सर हम लोग तो अब कुछ कहने के लायक कुछ बचा ही नहीं है। सर बताइए हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है क्यों? क्योंकि हम लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, इसलिए इसी की आज सजा हम लोग भुगत रहे हैं। और हमारी जगह जो हमने जिसको वोट दिया है वो आज गद्दी पर बैठा हुआ है और अपनी ही जनता की परवाह नहीं कर रहा है। तो सर हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप हमसे मिलिए और हमें न्याय दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये मंत्री से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। चलिए दूसरी की बातें भी सुन लेते हैं। हम सबके संघर्ष का ये बहुत ही दुखद है कि आज हम लोगों को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। हम लोग संवैधानिक तरीके से इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 2 सालों से, लेकिन हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग ऐसे कोई मंत्री विधायक नेता नहीं है जिनका दरवाजा न खटखटाए हो, लेकिन कभी किसी ने सुना नहीं। हम लोगों को बस कुत्ते की तरह धिक्कार के भगा दिया जाता है, वहाँ से आश्वासन कोरा दिया जाता है। हम लोगों का इंसान न्याय नहीं हो रहा है। हम मिर्जापुर से हैं, वहाँ की सांसद हैं अनुप्रिया पटेल, वो एक महिला है और हम महिलाओं के दर्द नहीं समझ रही हैं। उनके यहाँ भी हम लोग जाते हैं तो वो भी नहीं सुनती हैं। चुनाव के पहले तो वो बहुत आरक्षण की बात करती हैं, आज हम लोगों का हक अधिकार लूट लिया गया है। उनके शासन में रहते हुए भी उनकी सरकार है, सरकार में वो मंत्री हैं, लेकिन हम लोगों की आवाज़ नहीं बन रही है। वो हम लोग को न्याय नहीं दिला पा रही हैं। हम लोग उनको सांसद चुन के इसलिए नहीं भेजे थे कि वो अपनी कुर्सी बना के बैठी रहे। हम लोग को न्याय नहीं दे रहे, हम लोग बहुत पीड़ित हैं, हम पिछड़े दलित हैं, उसकी हमें सजा दी जा रही है। हम लोग साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। सर आज हम लोग इतने विवश हो गए हैं कि किसी भी न्याय की लड़ाई के लिए जो एक आखिरी दौर होता है उस पर हम लोग आ गए हैं। आज से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। आपके माध्यम से सर हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय योगी जी अब हम लोगों को न्याय दे दें। हम लोग बहुत संघर्ष कर लिए, अब हम लोगों के अंदर क्षमता नहीं बची है संघर्ष करने के लिए। तो ये मैं उत्तर प्रदेश को इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की खबरें में दिखाया करता था, तो मुझे लगता था कि सिर्फ दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें काफ़ी नहीं है। ये टीचर्स हैं और इनको ये तकरीबन 69,000 टीचर्स हैं
जिनको निकाला गया था, आपको याद होगा, पूरी कहानी ही बदल गई थी। देखिए, जब वोट बैंक की बात हुई इस वक्त तो सरकार बड़ी चौकसी के साथ बहुत सारी दलीलें दे रही थी। यही योगी जी की सरकार थी और दलीलें दी उन्होंने कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आखिर इंसाफ कब मिलेगा इनको, है ना। तो मुझे लगता है कि इंसाफ जल्दी दीजिए। ये तकरीबन 2 साल से बैठे हुए हैं दिल्ली में। आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से ये लोग बैठे हुए हैं। हर तरफ से इस तरह की निराशा वाली जो है वो खबर आ रही है। वो कहीं ना कहीं डराने वाली खबर इसलिए कि जब वोट बैंक की राजनीति की बात होती है उस वक्त आप वैकेंसी निकालते हैं, वैकेंसी उससे पहले जो लोग सड़क पे हैं उनके लिए तो कुछ क्लॉजेज उसमें दे दीजिए। आपको लगता है कि अगर मानवीय संवेदनाएं आपके प्रति है, आपको है। देखिए, बिहार सरकार की तारीफ़ करनी चाहिए। बिहार सरकार ने कोशिश की और उसके साथ आगे बढ़ गई है, लेकिन यहाँ की सरकार अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी सामने आने की ज़रूरत है। मानवीय संवेदना यहाँ भी है। नए नए शहर बसाने की बात हो रही है, नए नए शहर बसाए जा रहे हैं। तो योगी जी थोड़ी सी संवेदना इन टीचर्स के प्रति भी रखिए। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन आप इनको कहीं न कहीं एकोमोडेट कर सकते हैं। तो कुछ तो कोशिश कीजिए, क्योंकि टीचर्स की कमी आपके यहाँ है। नमस्कार।